Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Continuing our video series. Our today's topic is articles. Now we are going to discuss some ways of using it and their importance. Why do we use them? Number first is what are articles? Words used before noun and that modifies noun are called na articles. They function as adjectives. They can be specific or general. Their types are a, an और the. किसी भी नाउन के आगे अगर वो उसको मॉडिफाई करने में हेल्प कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। ये यूज हमेशा नाउन्स के पहले होते हैं। अब इनका फंक्शन एज एन एडजेक्टिव होता है क्योंकि ये मॉडिफाई करते हैं या नाउन को क्वालिफाई करते हैं और जो भी चीज नाउन को थोड़ा भी क्वालिफाई करती है हम उसे क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। अब स्पेसिफिक और जनरल ये जनरली भी यूज हो सकते हैं, किसी खास एक चीज के लिए भी यूज हो सकते हैं। अ एन और द ये उसके क्या है? टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। one is definite article, other is indefinite article. When you are talking about indefinite article तब आपके जहन में आना क्या चाहिए? अ और एन। अ और एन किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वन को। किसको? वन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेफिनेट आर्टिकल किसको रिप्रेजेंट करता है? द को। अ और एन क्या होते हैं? जनरल हैं, मतलब सबके लिए ये इस्तेमाल हो सकते हैं। ये जनरली बात करते हैं, किसी एक की बात नहीं करते, इसमें सब आ सकते हैं। ये स्पेसिफिक नहीं होते। बल्कि द क्या होता है? द ऑन द अदर एंड इज यूनिक एंड स्पेसिफिक टू द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल्स। मुझे इनमें से कोई भी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कोई एक मुझे खाना है। जब मैं जनरली बात कर रहा हूं तो वहां पे मैं क्या लगा रहा हूं? एन। आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल्स। लेकिन जब मैं इस द का यूज करूंगा तो वो सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, आई वॉन्ट टू ईट द एप्पल विच इज एट द फर्स्ट पोजिशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एप्पल्स। अब जो मैं बात कर रहा हूं, मैं इन तीनों में से, चारों में से, पांचों में से सिर्फ और सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ। वो भी कौन सा? जो पहले नंबर पे है सबसे, मुझे वो चाहिए, मैं वो खाऊंगा। अब मैंने बकाया को काट दिया यहाँ से, इनकी मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं एक की बात कर रहा हूँ। भले वो कॉमन है, नाउन है, लेकिन उसके साथ क्या लग जाएगा? अब द लग जाएगा। ये है थे आर्टिकल्स। स्पेसिफिक था, मैंने अपनी बात स्पेसिफिकली कह दी कि मुझे पहले वाला शेप चाहिए। यहाँ पे मैंने कौन सी बात की? जनरल, मुझे बस एक शेप दे दो, वो कोई सा भी हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट एंड indefinite article. Further moving on, we have some information about where to use a or an. Now there are 26 letters in alphabet. 5 of them are vowels, 21 of them are consonants. Vowels are A, E, I, O, U. On the other hand, consonants are 21. They are B, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। सॉरी, यहाँ पे गलती से आई आ गया है, आई यहाँ पे नहीं आएगा, आई वॉवेल्स में आएगा। अब वॉवेल साउंड, अब एन किसके साथ लगता है? एन लगता है वॉवेल साउंड के साथ, अ। और कॉन्सोनेंट किसके साथ लगता है? अ जो है, ओ सॉरी, अ लगता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। अब वो कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा होता है? वो अलिफ के अलावा कोई भी आवाज हो सकता है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, 5 वॉवल्स ए ई आई ओ यू हैं, इनमें से वॉवेल साउंड निकलता है अलिफ वाला, तो उसके साथ हम एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एन एंड, एन एनिमी, एन आइसक्रीम, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। On the other hand, consonants, there are 21 consonants, they give the sound। अब ये 21 consonants क्या देते हैं हमें? अलिफ के अलावा वाला आवाज देते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है? a boy, a woman, a horse, a book। इनमें कहीं पे भी अलिफ का आवाज नहीं है। लेकिन अगर आप एक चीज नोट कर लें, वॉवेल साउंड्स में लास्ट में है एन आर, एक घंटा। अब वर्ड स्टार्ट हो रहा है लेटर एच से, जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन एच साइलेंट है और वो अलिफ का काम दिखा रही है। दैट्स व्हाई वो क्या है? एन आर उसके साथ लगेगा। इसमें कौन सा वॉवेल साउंड है? ऑन द अदर एंड, अगर आप यूरोपियन को देख लो, यूनिवर्सिटी को देख लो, 1 रुपी नोट को देख लो, सब में ई, यू, ओ, सारे के सारे वॉवेल्स हैं। लेकिन क्या हुआ? योर एन यूरोपियन नहीं होगा, क्या होगा? अ यूरोपियन होगा।
एन यूनिवर्सिटी नहीं होगी, अ यूनिवर्सिटी होगा या द यूनिवर्सिटी होगी। अ 1 रुपी नोट नहीं होगा, सॉरी एन 1 रुपी नोट नहीं होगा, अ 1 रुपी नोट होगा। तो ये सारे क्या थे, कॉन्सोनेंट साउंड से। अब यूज कहाँ करते हैं आर्टिकल्स को? दे आर यूज्ड बिफोर नाउन एंड दे मॉडिफाई नाउन। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ आर्टिकल। एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल्स में आपका द आ जाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आपका अ और एन आ जाते हैं। उसके बाद है प्रोनाउंसिएशन ऑफ द। अब इसको दी भी पढ़ते हैं तो द भी पढ़ते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट। देयर इज नो no confusion about using whether the or the. The simplest way to understand is to follow the vowel sound. If there is a vowel sound, then the pronunciation of the above sentence word will be the. जब vowel sound हो जाता है तो हम पढ़ते हैं the, जैसे the America, the apple, the onion। लेकिन अगर consonant sound है जो अलिफ के अलावा वाले आवाज होते हैं, उसको हम उनके साथ हम क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। द बिग एप्पल, द राउंडेड ऑनियन। अब पहला यूज क्या है इनका, द का, इट इज यूज टू रेफर टू समथिंग व्हिच हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। अब ये वहां पे यूज होता है जहां पे एक चीज का पहले से जिक्र हो गया है, अब आप दूसरे सेंटेंस में उसी का जिक्र कर रहे हैं तो वो किस में चली जाएगी, द। ही हैज अ गर्ल, द गर्ल वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। उसके पास एक बेटी है, उसकी बेटी क्या बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है। द गर्ल वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। अब यहाँ पे पहले था अ गर्ल, अब क्या हो गया, द गर्ल, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उसी नाउन को फिर से रिपीट किया। उसी कॉमन नाउन को या जो भी नाउन है उसको हमने दोबारा रिपीट किया उसी लाइन में, तो अब वो क्या हो जाएगा, उसी सेंटेंस में, तो वो क्या हो जाएगा, द गर्ल उसके साथ लगेगा। आई एट एन एप्पल, द एप्पल वाज स्वीट। मैंने सेब खाया, सेब बहुत ही मीठा था, बहुत ही अच्छा था। अब मैंने फिर से सेब की बात की तो अब ये क्या हो गया, द एप्पल। सेकंड यूसेज क्या है, इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। माय फादर एंजॉयड द बुक यू गैव हिम, लेट्स गो टू द पार्क। अब ये सब के सब आपके क्या हो गया, ये आपका सेकंड यूसेज है। इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, माय फादर एंजॉयड द बुक दैट यू गैव हिम, जो आपने किताब दिया था वही वो एंजॉय कर रहे हैं। अब आपने जो दिया था किताब, योर बुक, अब यहाँ पे द बुक जो हो गया ये क्या हो गया, पर्टिकुलर नाउन हो गया। हम बाकी सारी दुनिया किताबों को छोड़ के इसकी बात कर रहे हैं। अब लेट्स गो टू द पार्क। अब टू द पार्क, द पार्क मतलब जो हमारे नजदीक ही है, जिसको हम जानते हैं, वी ऑल नो दैट। उसके बाद है थर्ड यूसेज है, इट इज यूज्ड व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। अब आप क्या करते हैं, किसी एक नाउन को लेके पूरी की पूरी उसकी स्पीशीज, पूरी की पूरी उसकी रेस, पूरी की पूरी उसकी आबादी को ले लेते हैं। जैसे द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया, द काउ, मतलब कोई सी भी काउ होती होगी दुनिया में, वो सब के सब क्या देती हैं, दूध देती हैं, हेल्प करती हैं, बटर देती है। ये सारा का सारा क्या हो गया, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब इसमें हम एक काउ की नहीं बात कर रहे, हम सब की बात कर रहे हैं। है सिंगुलर लेकिन रिप्रेजेंट सबको कर रहा है। द कैट लव्स कंफर्ट। आप अगर उसे थोड़ा सा मसलोगे, उससे बात करोगे, तो कैट लव्स, उसको ये कंफर्ट पसंद है। अब यहाँ पे द कैट से मुराद है सारी की सारी कैट्स जितनी भी यहाँ पे आती जाती रहती हैं। फोर्थ यूजेज है इसका ओशंस और सीज के साथ, जैसे द पैसिफिक, द ब्लैक सी, द इंडस रिवर, इनके साथ क्या लगेगा, द इंडस रिवर। ये ओशंस और सीज के साथ क्या लगेगा, द लगेगा। रिवर्स के साथ भी क्या लगेगा, द लगेगा। द गंगा, द नाइल, द रिवर इंडस, द झेलम, द चेनाब। डिजर्ट्स के साथ इसको क्या लगेगा, द सहारा डिजर्ट। उसके बाद क्या है, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हो गए, द वेस्ट इंडीज जैसे हो गया। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड के आगे भी क्या लगाएंगे हम, द लगाएंगे। माउंटेन रेंजेस के साथ द लगता है, जैसे द हिमालयाज हो गया, द कराकोरम हो गया, द हिंदू कश हो गया। फिफ्थ यूजेज क्या है, इट इज यूज टू रेफर टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूनिक। कोई एक चीज हो जिसकी जो यूनिक हो, उनके जैसी कोई और चीज ना हो, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। जैसे द सन, द मून, द स्काई, द ओशन, द सी। एंड इसी तरह आज का हमारा ये लेक्चर एंड होता है। हमने आज 5 यूजेस से के आर्टिकल्स के, टाइप्स से के आर्टिकल्स के। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट। आई थैंक यू ऑल।